तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, यूपी सुपर टेट कब आएगा, यूपी टेट कब आएगा, इन सारी चीज़ों को लेके जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी बच्चे हैं, जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिनका सपना है कि एक दिन चल के वो आगे अध्यापक बनेंगे, उनके बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति अभी तक बनी हुई है। कल एक ट्वीट आया था, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ट्वीट आया, वो भी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से आया दोस्तों। तो मन में एक उम्मीद ये जगी कि कम से कम चलिए देर सही, कहते हैं एक कहावत कि देर आए दुरुस्त आए, तो वहाँ से कम ऐसा लगा कि चलिए देर से ही सही एक आधिकारिक कोई शख्स आके, एक ऑफिशियल शख्स आके कोई ये कह रहा है कि जल्दी से यानी जुलाई तक ही जो सुपर टेट है वो आ सकता है, आने की तैयारी है। लेकिन कुछ ही समय के बाद वो ट्वीट पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब इसको देख के दोस्तों आप क्या कहेंगे, इस ट्वीट को क्या कहेंगे, या फिर जो भी इस ट्वीट को चला, जाहिर सी बात है कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तो नहीं चलाते हैं इसको अपने हाथ से, इनको कहाँ फुर्सत है, या फिर मंत्रालय कहाँ चलाता है, मंत्री जी को कहाँ फुर्सत है, या फिर उनके सचिव को कहाँ फुर्सत है कि वो इस तरह का ट्विटर हैंडल वो चलाएं और सूचनाएं अपडेट करें। जाहिर सी बात है कोई थर्ड पर्सन ही करता है, और हम तो यूँ ही कहते हैं कि कोई चाटुकार उनका करता होगा इस तरह से। हालांकि इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना चीज़ें सामने आती है दोस्तों, हमने देखा तो हमको लगा कि चलिए कम से कम देर से ही सही, किस हाल में जी रहे हैं विद्यार्थी, किस हाल में, किस हालत में है वो, कौन से पेशोपेश में है। कुछ तो ऐसे हैं जो ओवर एज हो गए, तो उस बीच में इस तरह का गैर जिम्मेदाराना ट्वीट आता है। और मैं कहूँगा, यहाँ से मैं प्रार्थना भी करना चाहूँगा मंत्रालय से कि कृपया ऐसे लोगों को ना दे जो जिम्मेदारी अपनी समझे और उनको कुछ पता ही नहीं हो कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर दिया। यहाँ हम भी तैयारी कर रहे थे कि चल के कम से कम एक बार बच्चों को ये सामने बताया जाए। बच्चे विश्वास करते हैं, फॉलो करते हैं, देखते रहते हैं, तो हम भी एक अच्छी सूचना लेके चले उनके सामने कि कम से कम बताएं कि जब आप लोग इतने निराश थे, इस बीच में एक ये आशा की खबर है, एक आशावादी खबर है, और आप लोग की वैकेंसी जो है वो जल्दी से होगी। लेकिन पता चलता है कि घंटे भर भी नहीं रहा ये ट्वीट और हैंडल से सीधे गायब। हमें बड़ा ताज्जुब होता है, और इस तरह के लोगों से, उनको क्या है, वो एसी में बैठते हैं, बढ़िया से हवा लेते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने अपनी ज़मीन बेच करके बीएड डीएलएड और इस तरह की परीक्षाएं उन्होंने क्वालिफाई की, और सिर्फ एक सपना कि कुछ हज़ार रुपए की नौकरी मिल जाए ताकि उनका जीवन संवर सके और माता पिता की जो भी आकांक्षाएं, इच्छाएँ हैं वो पूरी हो सके। उनकी क्या गलती है? तो इस तरह की चीज़ें आती हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जो निराशा है वो और ज़्यादा बढ़ती है कि कैसे लोग हैं, किस तरह की एक तरह से कहें मशीनरी है, वो इस तरह के ट्वीट कर जाती है और फिर उसको डिलीट भी कर देती है। हम भी कोई गलती कर जाते हैं, कुछ ठीक है बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आके सामने से बैठ के और ये आपसे हम कह देते हैं कि इस वीडियो में इस दिन ये चीज़ें हमने गलत बोल दी थी, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं या इसका हम खेद व्यक्त करते हैं। लेकिन ये भी वेट करते रहे कि यही आ जाए कम से कम कि ये जो ट्वीट पोस्ट हो गया था वो गलती से हो गया था, तो भी एक मन में ये होता। लेकिन यही कहते हैं कि किस तरह के लोग हैं कि उनको किसी के इमोशंस के साथ खेलने में कितना मज़ा आता है या फिर क्या आता है, ये समझ से परे की चीज़ है दोस्तों। बार बार हमने आपसे ये कहा कि वैकेंसी तो आनी है, और इस तरह के ट्वीट आ रहे हैं जा रहे हैं, तो इसका हम क्या अर्थ लगाएं। हम तो यही मान के चल रहे हैं कि कम से कम सरकार किसी की सगी संबंधी नहीं है, कोई उनके लिए सगा नहीं है, जो कुछ है उनकी कुर्सी है, तो यही मान लेते हैं कि कुर्सी ही है। कुर्सी का एक बहुत बड़ा जो महासंग्राम है वो 2024 में आने वाला है, लोकसभा चुनाव, तो इसी को ध्यान में रख करके शायद सरकार बच्चों की तकलीफ़ें जो हैं वो समझ ले और लगे कि चलो एक बार कुर्सी का भी सवाल है, और कुर्सी के बहाने ही कुछ पद लाके बच्चों का जो दर्द है उसको कम किया जाए। तो हम ये मान के चल रहे हैं, जानते हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक वो बन नहीं पाया, और प्रक्रिया चालू है, ऑफिस कहाँ होगा, कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन सदस्य बनेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों
पद तो उत्तर प्रदेश में है और ये कोई नहीं कह सकता कि पद नहीं है। एक मोटा मोटा मैं यदि आपको हिसाब बताना चाहूँ तो 65,000 पद जो है वो खुद मानते हैं 5112 और प्लस जो नगर क्षेत्र के पद है लगभग 15,000 करीब, वो तो ऑफिशियली मानते हैं इसको। तो ये नियर अबाउट 65,000 के करीब ये बनता है। और मैं आपको एक बार बताता हूँ दोस्तों, 65,000 वो पद और लगभग 1,20,000 प्लस शिक्षा मित्र, जिसको ये बार बार शामिल करके और छात्र शिक्षक अनुपात ये बराबर कर लेते हैं, वो रिक्त पद हैं। वो जो पद है वो निरस्त हो चुके हैं और जो 120 प्लस जो शिक्षा मित्र है 1,20,000 से अधिक, वो पद खाली है। तो और इसके बाद पिछले 5 सालों में हम मान के चलते हैं कि 8 से 10,000 लोग रिटायरमेंट अगर लेते हैं तो 50,000 ही आप जोड़ के और सारी चीज़ें खुद ही समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने पद खाली हैं। तो इस हाल में है बेसिक शिक्षा व्यवस्था। और हम ये तो इतना तो हम कहते हैं कि सरकार विधानसभा के अंदर जितने भी रेफरेंस हमने आपको दिए वो विधानसभा के अंदर से दिए, और ऑफिशियल जो एक सवाल जवाब होता है विधानसभा के अंदर उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो मैं आपसे हमेशा से ये कहते आ रहा हूँ कि सरकार विधानसभा के अंदर ये कतई नहीं मानेगी कि हमारी व्यवस्था लचर है, हमारी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि विपक्षी जो पार्टियां हैं वो उन पे हमला शुरू कर देंगी। लेकिन हम आज भी दोस्तों इसी बात पे कायम है और हमें पूरी संभावना है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे बात करने के बाद पता चला कि सरकार वैकेंसी लाएगी, लेकिन अभी जो जिस तरह का ट्वीट में बताया जा रहा है कि जुलाई में आ जाएगी, जून में आ जाएगी, जुलाई में कोई वैकेंसी नहीं आने जा रही है। हाँ, वैकेंसी 2023 के अंत में आएगी और हम ये पूरी संभावना है कि यदि सरकार मूड बनाती है और बनाएगी ही, जब चुनाव सामने आएगा तो अच्छे मूड जो है वो बदल जाते हैं, जो भी सोच रही हो। लेकिन ऐसी पूरी संभावना है, जानकारों का ऐसा कहना है कि 2023 के अंत में एक बड़ी बेसिक शिक्षकों के लिए वैकेंसी सरकार लाएगी। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और चलते चलते हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगध ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स, आज संडे है हम जानते हैं, और इन सारे कमेंट्स के आज हम जवाब देते हैं आमने सामने बैठ के। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किसने क्या भेजा है। पहला कमेंट लेता हूँ दोस्तों, और ये पहला